हमारे पास में भगवान स्वयं कहते हैं, जो मैंने तुझे दिया है वो मुझे तू दे। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे वस्त्र देना, भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे आभूषण देना, भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि मुझे बागंबर पीताम्बर ये देना। भगवान कहते हैं जो मैंने तुझे दिया है तू वो दे दे। क्या दिया है भगवान ने? तो कहा ये शरीर दिया है परमात्मा ने, ये मन दिया है परमात्मा ने, ये आत्मा ये चित्त ये परमात्मा ने दिया है। इसलिए तू परमात्मा को अपना ये दिल दे दे। भगवान ये नहीं कह रहे कि तू वस्त्र देना, तू आभूषण देना, तू धन देना, कि तू वैभव देना, तू सत्ता देना। एक पत्र आया है, कोई इंदौर की है, जो पत्र पढ़े हैं वो ये हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो अभी यहाँ पर ढेर लगे हैं। ठीक है, इनको भी बीच में कभी भजन आएगा तो पढ़ेंगे। अमृता विजय जी तिवारी इंदौर मध्य प्रदेश से आई हैं। कहीं हैं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर। ऑपरेशन का डॉक्टर बोले हैं, पर एक मन था कि 5-7 दिन की शिवपुराण की कथा सुने, उसके बाद में एक बार जांच कराएं, फिर सोचेंगे कि ऑपरेशन कराना है कि नहीं कराना। अगर विश्वास लेके बैठे हो तो बाबा कृपा जरूर देगा। और ये विश्वास मानकर चलो कि अगर मेरे शिव ने चाहा तो ऑपरेशन वो खुद करेगा, तुम्हें करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शंकर की उदारता इसको कहते हैं। ऑपरेशन ये इंदौर में भी करा सकते थे, पर इन्होंने हैदराबाद इसलिए चुना, शिव महापुराण की कथा भी इंदौर में नहीं है। यहां कथा हो रही है तो कथा भी सुनेंगे और ऑपरेशन का तारीख भी लिया। जो करेगा बाबा करेगा, उसके भरोसे पर छोड़ दिया। जाने से पहले मेरा बहन आपसे निवेदन जरूर है, ऑपरेशन कराने से पहले जब शिव पोथी की एक बेलपत्र मिल जाए तो उधर में 3 तारीख से चालू होगी, तो मुझे पत्र जरूर आएगा शिव पर। जब कैंसर जैसे मरीजों को ठीक कर सकता है, डायलिसिस चलने वालों की किडनी और लीवर ठीक कर सकता है, केवल 1 लोटा जल सारी समस्या का लोटा जल चढ़ाकर पंडित प्रदीप मिश्रा इस व्यासपीठ पर बैठ सकता है। तो 1 लोटा जल चढ़ाकर तुम भी शिव की गोद में और पूर्ण रखो, डूबने नहीं देगा। एक पत्र बड़ा सुंदर किसी ने लिखा, वो भी देख लीजिए। बासंती बंदगी, दीपक जी बंदगी, महाराष्ट्र सोलापुर से आए हैं। कहाँ बैठे हैं जी? जितने पत्र यहाँ आते हैं, ना तो इन लोगों से हम लोग कभी मिले हुए होते हैं और ना हमारा संपर्क हो पाता है। बस केवल ये व्यासपीठ और आपका संपर्क इस व्यासपीठ तक है। ये पत्र आप लोग बड़े दिल से लिखते हैं, हृदय से लिखते हैं। टीवी के माध्यम से जितने लोग कथा सुनते हैं और कोई उपाय करता है, उपाय करने के बाद उसको जब कोई फल बाबा देता है, तब ये पत्र इस व्यासपीठ पर आते हैं। पत्र में बसंती जी बंदगी, दीपक जी बंदगी बेटा महाराष्ट्र सोलापुर से हैं। मैं बसंती बंदगी, हम महाराष्ट्र सोलापुर से आए हैं। हम 1 साल से कथा सुन रहे हैं। पत्र आस्था चैनल के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। कहीं गुरुदेव कोई दूसरा पत्र तो नहीं बाच रहा है, आस्था चैनल के माध्यम से भी आप पत्र पढ़ लें। हम 1 साल से कथा सुन रहे हैं। मेरी बेटी की बच्ची 6 साल की है, उसके बाद उसको बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए अस्पताल में दिखाया तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब बच्चा होने की संभावना, तब भी बच्चा होने की संभावना नहीं है। और इस ऑपरेशन का खर्चा 50,000 बताया था। तो मेरी बेटी ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और वो सफेद
आंकड़े की जड़ का जो प्रयोग आपने बताया था वो भोले बाबा की कृपा से करना प्रारंभ करा। अब बाबा की कृपा से मेरी बेटी के महीना चढ़ा हुआ है और उसके यहाँ संतान होने वाली है। हर हर महादेव। बैठिए बहन, बैठिए। बहुत बहुत बधाई आपको। शिव कृपा है। जब डॉक्टर भी एक बार हार जाता है तब आखिरी में कह देता है कि अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। शिव की उपासना करने वाले। एक पत्र में तो बाहेती जी, एक पत्र में आप लोगों के लिए ही पूरा विधान लिखा है कि बाहेती परिवार बाबा डोर हतो छठी नामे कटी जाऊंगी। ओ बाबा मैं तेरी पतंग शंभो में। भोलेनाथ अगर तूने छोड़ दिया और कट गई ना, जो कट गई ना सतगुरु तो मैं लुटी जावांगी। बाबा डोर हतो छठी नामे कटी रही। तेरी कृपा है तो आगे बढ़ रही। ऐसा नहीं है जीवन में दुख नहीं आया। मानव का शरीर केवल दो कारण से मिला है, कर्म का भोग भोगने के लिए और एक भगवान का भजन करने के लिए। जब दो कारण से मनुष्य का शरीर मिला है तो कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। सुख आएगा तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा। ये दोनों चलते रहेंगे, पर उस दुख में परमात्मा का भजन करते रहना है और सुख में भी उसको याद करते रहना है। डनलप के गद्दे पे सो रहे हो, सोफे पर बैठे हो, एसी के कमरे में बैठे हो, खूब आराम से तुम आनंद के साथ में गोलगप्पा खा रहे हो, चाहे तुम छम्मक लड्डू खा रहे हो, चाहे तुम पानी पता में से खूब आनंद से भोजन कर रहा हूं। नहीं तो कई तो 30 साल के 25 साल के कैंसर हॉस्पिटल में पैसे के बैग लेकर खड़े हैं कि मेरी बहू को ठीक कर दो, मेरे बेटे को ठीक कर दो। अरे उनको देखकर परमात्मा से कहना कि तूने मुझे सही रखा है, ये तेरी कृपा है। तेरी कृपा नहीं होती तो आज मैं भजन नहीं कर पाता। ये तेरी उधार है। पर लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं। एक लोटा जल के बल पर लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं। ये शिव की उदारता है। थायराइड हो, शरीर में कोई खाज हो गई हो, शरीर में कोई रोग हो गया हो, उसका सबसे सुंदर तरीका है शंकर पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र शिव के मंदिर से उठाकर, कम से कम रोज नहीं खा सकते तो हफ्ते में एक बार 2 बार शिव से कहकर कि तू दुनिया के रोग हर लेता है, तुझे महामृत्युंजय कहते हैं। मृत्यु को शीश नवाओगे उतने में भी सुख है। शंभु शंकर मृत्यु लोक के देवता, पृथ्वी के। जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ होता है उसका अगर हमने आदर करना चालू कर दिया, उसका सम्मान करना चालू कर दिया तो आप रूप आपको भी आदर मिलना, सम्मान मिलना चालू हो जाता है। चलो एक बात बताओ, एक दिन हाथ ने पैर से पूछा कि पैर ये तो बता, सारी दुनिया के लोग सिर तेरे पांव में क्यों झुकाते हैं? कभी कोई सिर हाथ पे क्यों नहीं झुकाता? हैदराबाद में किसी को देखा तुमने कि सिर हाथ पे झुकाया? किसी ने सिर पे झुकाया? किसी ने सिर हृदय पर झुकाया हो? नहीं। सिर झुकता है तो चरण में झुकता है, सिर झुकता है तो पैर पर झुकता है, सिर झुकता है तो पांव पर झुकता है, सिर कभी हाथ पर नहीं झुकता। तो पैर ने हाथ से कहा कि मैं जमीन पकड़ कर चलता हूं, इसलिए दुनिया के लोग मुझे सिर नवा कर जाते हैं। मैं जमीन नहीं छोड़ता, मैं भूमि नहीं छोड़ता।
आप कितने भी करोड़पति बन जाओ, कितने भी धनपति बन जाओ, तुम्हारे पास में कितनी भी धन आ जाए, कितनी भी संपदा आ जाए, कितना भी वैभव आ जाए, कितने भी दौलत तुम्हारे घर में आ जाए, कितनी भी संपदा तुम्हारे घर में आ जाए, कितना भी वैभव तुम्हारे घर में आ जाए, करोड़ों की संपदा तुम्हारे घर में आ जाए, पर तुम जमीन मत छोड़ना, ये मत उड़ने लगना कि मैं बहुत पैसे वाला हो गया, मैं बहुत धनपति बन गया, मैं बहुत वैभवपति बन गया। जिस दिन तुमने जमीन छोड़ दी उस दिन तुमको कोई नमन नहीं करेगा, तुमको हृदय से कोई ध्याएगा नहीं, तुम्हें हृदय से कोई याद नहीं करेगा। भूमि को पकड़ कर चलोगे तो तुम्हें लोग याद करते रहेंगे कि हाँ ये व्यक्ति है, ये जीवन का सुख है। मेरा वो घरदानी इस मृत्यु लोक का देव है, आदिदेव महादेव है। दुख केवल धन और वैभव का नहीं, कई बार तो दुख हम स्टेज पे जब वो प्रवेश करता है पत्नी के साथ और क्या डीजे पर गाना बजता है, अजीबो शहंशाह, यही गाना बजता ना, क्या है उसकी धुन? और जब वो आता है दुल्हन के साथ में और फुलझड़ियां छूटती है और शादी हो जाती है और बनियान और पजामे पे दूध की थैली लेने जाता है। तब हृदय में दुख होता है। अभी 20 दिन पहले तो अजीब वही शहंशाह बन रहा था, अभी कितनी शान से शादी करी थी और बनियान पजामे पे पानी भर रहा है, दूध की थैली लेकर आ रहा है। खूब गुलाब जामुन भी खिलाई, पेड़ा भी खिलाया, इमरती भी खिलाई, खूब कितना ठाठ था विवाह में, कितना ठाठ था शादी में, कितना ठाठ था उस मंगल विवाह में। उसके 15 दिन बाद 20 दिन बाद वापिस जिंदगी वैसी की वैसी हो जाती है। इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं होता। धन ज्यादा आ जाए तो फूलना ना मती, और ना फूलना और ना अपनी वाणी पर ऐसा संयम रखना कि इस वाणी से कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए कि जिंदगी भर फिर बाद में रोना पड़ जाए। इसलिए बहुत संभल कर वाणी बोली जाती, गोली और बोली बहुत सावधानी रखकर। आपकी वाणी में अगर संयम है, धन के वैभव से आप ये ना सोच रहे हैं कि बहुत बहुत वैभव मिल गया तो आपको बहुत आनंद के, ना 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 ना। भगवान अगर धन देता है तो परीक्षा करने के लिए देता है, भगवान धन वापिस लेता है तो परीक्षा करने के लिए लेता है। उसको मालूम है क्या करना है उसको। नवग्रह शिव महापुराण की कथा चल रही है बाहेती परिवार द्वारा, भाग्यनगर हैदराबाद की इस पावन धरा से। अभिमान तो राजा देवराज इंद्र को भी आ गया था। सभा में बैठे थे सिंहासन पर, और सिंहासन पर बैठे बैठे उस समय पर अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे और देवगुरु बृहस्पति का आगमन हो गया था। अंगिरा ऋषि के पुत्र हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति की माता का नाम है स्वरूपा। क्या नाम है? स्वरूपा। बृहस्पति भगवान के पिता का नाम है अंगिरा ऋषि और माता है स्वरूपा। जिनके घर में देवगुरु बृहस्पति। स्वरूपा गंगा जी के जल से कंकर उठाकर उस कंकर को हथेली पर रखकर शिव के उस स्वरूप को गंगा का जल समर्पित करती थी। नहीं आया तो आप ध्यान से सुनिएगा। 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में घर में अगर गंगा का जल हो आपके
आपके घर में अगर गंगा जल रखा हो, श्राद्ध पक्ष में तुलसी के क्यारे के पास में एक छोटी सी कटोरी रखकर, पुत्र हो, पुत्रवधू हो, बच्चे हो, कोई भी हथेली में गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर, और वो गंगा जल काशी विश्वनाथ के नाम से अपने पूर्वजों का नाम लेकर वो कटोरी में अगर 5 बार या 7 बार छोड़ देता है तो उसके पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। रखा हुआ हो तो वैसे तो मुझे विश्वास है कि हैदराबाद के नगर में भले आप रह रहे हो, भले आप भाग्यनगर में रह रहे हो, पर इतना विश्वास तो है कि सबके घर में गंगा जल जरूर होगा। इतना विश्वास तो मैं कह सकता हूं और कर सकता हूं कि सबके घर में होगा गंगा जल। गंगा जल का प्रयोग एक तो पितरों के लिए, दूसरा श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को अगर व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो कोई तकलीफ आ रही है, तो कोई कष्ट आ रहा है, कोई रोग बढ़ रहा है, डॉक्टर से ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी बीमारी बताने वाला है, शरीर में कोई गांठ पड़ गई है और वो जांच के लिए गई है, तो बिल्कुल श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को गंगा जल लेकर जाइए शिव मंदिर में। शंकर जी के मंदिर में थोड़ा सा गंगा जल नंदी को समर्पित कर कर, थोड़ा अशोक सुंदरी को समर्पित कर कर, थोड़ा गणेश और कार्तिकेय को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली और देव को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दो। उस गंगा जल को वापिस झेल कर लेकर आओ। 3 दिन तक लगातार उस गंगा जल को पीना प्रारंभ करो। उसके बाद जांच के लिए आप कहीं पर भी जाइए, बाबा कृपा जरूर करेगा, ये निश्चित। साधु, सन्यासी, सात्वित्ववान नारी, कन्या, स्त्री, इनका जो महत्व है उसको जान गए तो जिंदगी सार्थक हो। इसके महत्व को जानना बड़ा बहुत जरूरी है। महाराज गंगा का जल हाथ में, तो यहां पर स्वरूपा बृहस्पति महाराज की माता जी हाथ में कंकर रखती हैं गंगा नदी का, गंगा जल का, और हाथ की अंजलि में गंगा जल लेकर उस कंकर पर शिव मानकर जल समर्पित करती हैं। संतान जो हुई, जो पुत्र हुआ, वो भी शंकर का भक्त हुआ, शिव का भक्त। महाराज स्कंद पुराण कहती है, कोई आपसे पूछे किसी और वाले महाराज ये कथा कहाँ से कर रहे हैं, तो आप कह देना स्कंद पुराण से कर रहे हैं। स्कंद पुराण कहती है स्वरूपा ने जब शिव की आराधना करना प्रारंभ करी, शंकर भगवान पर प्रश्न अच्छे हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव लिखा है उन्होंने, नाम नहीं लिखा है। जिनने पत्र लिखा हो, कुछ प्रश्न है इसमें, 1 2 3 4 5 प्रश्न है। जिसने लिखा हो वो खड़े होकर हाथ हिला सकते हैं। 5 प्रश्न है इसमें। यदि किसी को 2 रुद्राक्ष प्राप्त हो जाते हैं तो क्या एक रुद्राक्ष किसी मित्र, रिश्तेदार आदि को दे सकते हैं? जिसने पत्र लिखा है वो खड़े होकर अपना हाथ हिला सकते हैं। हाँ, यदि आपके पास में रुद्राक्ष 2 हैं और वो रुद्राक्ष सिद्ध करे हुए हैं, सिद्ध करने का मतलब ये है कि भगवान शंकर को समर्पित कर कर रुद्राष्टाध्यायी द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक पूजन कर कर उस रुद्राक्ष को विधि विधान के अनुसार शहद घृत से लिप्त कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर स्वीकृत कर कर अशोक सुंदरी वाली स्थान से उठाकर जया, विषहरा, शामरीबारी को समर्पित कर कर अगर वो रुद्राक्ष सिद्ध किया गया है तो वो रुद्राक्ष आप अपने रिश्तेदारों को भी दे सकते हो, उसको धारण करा सकते हो।